अल्लाह का शुक्र है वो बच गया। क्या मतलब बच गया? ये दौलत, ये शान शौकत, ये इज्जत मेरे तोहफे हैं तुम्हें। वो तो है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ले जाओ सब कुछ यहाँ से, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। चलो मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तबीयत तो ठीक है? जी अम्मी। तो इतने थके थके से क्यों लग रहे हो? हाँ बस ऐसे भी पूरा दिन घूमता रहा बाहर, इसलिए थका थका सा हूँ। आज जो गए थे जॉब के लिए उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्यों, कोई जगह खाली नहीं थी क्या? कहाँ अम्मी, उस जगह के लिए 200 लोग लाइन में खड़े हुए थे। तो क्या तुम्हारी बारी नहीं आई? कहाँ अम्मी, मैं तो दरवाजे का भी मुंह नहीं देख पाया। चलो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, अल्लाह तो सब देख रहा है ना बेटा। वो तो जानता हूँ देख रहा है, लेकिन वो कुछ करता क्यों नहीं है? ऐसा नहीं कहते बेटा, हो सकता है इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत हो। पता नहीं मैं, शायद आप सही कह रही हो, लेकिन मुझे तो सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा है। तुम्हें कितनी दफ़ा मैंने मना किया है, कैसे नहीं कहते हैं। जाओ अपना हाथ मुंह धो, मैं तुम्हारे लिए चाय समोसे लाई हूँ। ठीक है अम्मी। शाबाश। हम इंसान 1000 नहीं बल्कि लाखों गलत फहमियों का शिकार हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि इस कुर्राए अर्ज पर सिर्फ हम ही लोग आबाद हैं। मानो या ना मानो के साथ मैं हूँ उवैस शेख। हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी मखलूक़ात मौजूद हैं जिन्हें हम गैर इंसानी मखलूक या फिर जिन्नात वगैरह कहते हैं। आम तौर पर तो वो मखलूक़ात हमसे राबिता नहीं करती, मगर अगर कर लें तो दूर रहने में ही भलाई है। नुमान के कुछ नए दोस्त बने, और दोस्त भी ऐसे जिन्होंने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। बेटा तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं अम्मी, नींद नहीं आ रही थी। बेटा अगर एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा मानने की क्या बात है, बोले। बेटा जब तक तुम्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, तुम कहीं भी काम पे लग जाओ। मैं कुछ काम ही करना होता तो इतना पढ़ने की क्या जरूरत थी मुझे? बेटा मेरा वो मकसद नहीं है, बुरा वक्त तो बेटा सब पर आता है। नहीं, मेरे नज़दीक कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अब इतना पढ़ने के बाद मैं मेहनत मजदूरी से तो रहा। बेटा मैं मजदूरी करने को थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो अपना काम करने को कह रही हूँ। अम्मी अगर इतने पैसे होते तो क्या मैं अपनी बाइक नहीं ले लेता? बेटा ये लो कड़े। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? बेटा मेरी बात सुनो पहले, काली पीली कोई भी टैक्सी ले लो और उससे जो पैसे भी मिलेंगे ना वो तुम अपने लिए रखना। अम्मी ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये कंगा नहीं ले सकता, ये तो आपके। बेटा मेरे लिए तो ये बेकार है ना, मैं बाहर पहन के जा नहीं सकती, चोरी का डर है, और वैसे भी तुम्हारे काम आ जाएगा और मेरी भी जान छूटेगी इससे। लेकिन फिर भी अम्मी ये तो आपके। बेटा अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि माँ की बात को इनकार करोगे? अम्मी आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बस अब इसको रखो, मैं जा रही हूँ, तुम सो जाओ। शाबाश।
होश आया साहबजादे को? नहीं, अभी तक तो होश नहीं आया। न जाने क्या हो गया मेरे बच्चे को। बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अल्लाह का शुक्र है वो बच गया। क्या मतलब बच गया? हाँ, डाकू पीछे लग गए होंगे और क्या। नहीं नहीं, ये मुझे उनका काम नहीं लगता है। मेरे ख्याल से तो यही बात हुई है। अगर कोई डाकू होता तो टैक्सी इस तरह छोड़ के जाता? लाखों का सामान कोई इस तरह छोड़ के जाता है? और तो और मोबाइल भी सलामत है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भला हो उन पुलिस वालों का, वरना पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या होता। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हुआ था उसके साथ। मुझे लगता है शायद वो किसी चीज से डर गया होगा। हाँ, इसीलिए गाड़ी खुली छोड़ के भागने लगा। हाँ, और मिला भी वो गाड़ी से दूर। नौमान क्या कर रहा था इतनी दूर, वो भी आधी रात को, जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं। बस अल्लाह मेरे बच्चे को जल्द से जल्द ठीक कर दे। तुम फिक्र नहीं करो, ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही डॉक्टर के पास ले चलेंगे। अब तुम जल्दी से खाना बना लो, बहुत भूख लगी है। चलो मैं बना रही हूँ।